होगा, इस फॉर्मूला का यूज करके प्रिंसिपल ब्रांच हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो लिखते चलना है इसको। इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, और यहाँ पर ध्यान रखना कि x जो है वो क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में ही आएगा। दूसरा, उसी तरह से cos के लिए भी लिखेंगे, cos इनवर्स -x जो होगा वो cos इनवर्स x आ जाएगा, और जो भी x लेना है वो हमारा ये भी क्लोज इंटरवल -1 टू +1 में आएगा, ठीक है। फिर थर्ड, tan के लिए लिखोगे, tan इनवर्स -x का आंसर यहाँ पर निकलेगा माइनस ऑफ, अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पर पाई माइनस लिखना चाहिए, हाँ पाई माइनस लिखेंगे, मैं थोड़ा सा चेंज कर लो ना, cos के केस में पाई माइनस करना है। tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x लिखना होगा, और इस बार जो भी x आएगा वो सारा का सारा रियल नंबर वाले सेट से आएगा। फोर्थ में cot इनवर्स -x के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस cot इनवर्स x, और यहाँ पर भी x हमारा रियल नंबर से आएगा। एंड सिमिलर वे में cot में भी माइनस पाई माइनस होता है, ठीक, cot में भी पाई माइनस लिखेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है sec इनवर्स -x के लिए होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -∞ टू ओपन माइनस, ये क्लोज -1 हो जाएगा, यूनियन कर दोगे 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। फिर इसमें भी बता देना है कि जो भी हमारा x रहेगा उसका मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी आ जाएगा cosec इनवर्स -x जो वैल्यू है वो होती है माइनस cosec इनवर्स x, x बिलोंग्स टू फिर वैसे ही -∞ टू 1 -1 यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी, और जो भी मॉडुलस वैल्यू आएगा x का वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चेंजेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, देखो साइन, tan और cosec ये तीनों का नेचर सेम सेम है, ठीक है। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स, और इसी तरह से cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, इनका तीनों का नेचर एक जैसा है, ठीक है। इसको इन शॉर्ट लिख लेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर cosec इनवर्स -x के लिए भी वैसे लिखोगे माइनस cosec इनवर्स x, फिर यहाँ से अगर जब tan के बारे में पूछा जाएगा tan इनवर्स -x माइनस ऑफ tan इनवर्स x। फिर अगेन अगर हम cos की बात करें तो cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। फिर sec के लिखेंगे तो sec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, और फिर लास्ट में जब cot के लिए लिखना होगा cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। इस तरह से लिखना है। एक मिनट देखो अब यहाँ से हम लोगों को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तुम्हारे पास अभी तक हम लोग देखे थे कि कल वाले क्वेश्चंस में x जो था वो पॉजिटिव होता था, इजीली निकल जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। सपोज दैट क्वेश्चन में तुमको ऐसे देना है, फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -1 का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स -x जो है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये लिखोगे साइन इनवर्स -1 इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है प्रिंसिपल वैल्यू उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही करना, लेट
थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 लिखेंगे, देन फिर यहाँ से बनेगा साइन थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, π/2 आ जाएगा। सो फिर यहाँ बताओगे कि साइन इनवर्स -1 जो है वो माइनस ऑफ इंटू π/2 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर है साइन इनवर्स -√3/2 दिया हुआ है, वैल्यू बताना। अब तो डायरेक्ट भी कर सकते। कितना आया इसका आंसर बोलो। -π/3। करेक्ट, -π/3। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, सिर्फ इसको बस इतना लिखना था। साइन इनवर्स -√3/2 जो है उसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2, और उसके बाद बस ये वाले का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेना जो कि होता है π/3। तो इस तरह से हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/3। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्यों किए, ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग देखे थे कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू था वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आ रहा है, मतलब -90 टू +90 के बीच में। तो ये कितना वैल्यू है, ये है हमारा -60, जो कि 90 से एबव रहे। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 60, सॉरी -90 एंड इट इज लेस देन 90। इसी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। फिर इसी तरह से अदर क्वेश्चन सॉल्व करो। साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 सॉल्व करके बताना, डायरेक्ट बताओ इसका आंसर कितना आएगा। -π/4। करेक्ट, -π/4। और किसी का कुछ है? अनदर क्वेश्चन, साइन इनवर्स, मान लो हम यहाँ पर दे रहे हैं तुमको -1/2 लिखा हुआ है। -π/6। -π/6, करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से अब इसके आगे का सॉल्व करना। सपोज करो तुमको tan इनवर्स दिया जा रहा है -√3, इसका आंसर बताना, सारे का लिख दो। ठीक है, tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -1 का भी बता देना, tan इनवर्स -∞ इसका भी बताओ। 1 2 3 4, जीरो का तो जीरो ही होता है। फिर उसी तरह से tan का हो गया, फिर हम लोग लिख रहे थे cosec का, cosec इनवर्स -2, cosec इनवर्स -1, cosec इनवर्स -2/√3, cosec इनवर्स -√2। ठीक है, चलो अब एक एक करके बताना। पहला का है -π/3। टोटल हम लोग कितने लोग हैं? अच्छा, सबसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं ये बताओ पहले, तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते पढ़ाते पार हो जा रहे हैं और इधर कुछ बन ही नहीं रहा है। पूर्वी, हो रहा है। ठीक है, हाँ कितना आ रहा है टोटल, 4 4 8 है, और तुम लोग वो कितने, 1 2 3 4 5 6 लोग। ठीक है, पहले सबको एक एक करके बताओ। चल नेहा बोलो। पहला पहला का π/3 -π/3। ठीक है, अब इधर से बताना। पूर्वी, सेकंड वाला बताओ। -π/6। -π/6, करेक्ट है। फिर ज्योति। यस सर, -π/4। करेक्ट, -π/4। ठीक है, -∞, वशिता। -π/2।
-π/2 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट इसी का बता दो, cos इनवर्स -1, इसमें बताओ। -π/2 -π/2 करेक्ट है। इसका बाद नेक्स्ट आगे बता दो। -π/3 -π/3 करेक्ट। नेक्स्ट आगे इसका तो हमें -π/4। नेक्स्ट अब ध्यान से देखना, कॉस इसका करेंगे, ठीक है, कॉस वाले का। कॉस वाले केस में हम लोग क्या देख रहे थे, देखो कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। सेक के केस में सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस में आ रहा है, और कॉट का भी उसी तरह से लिखा जाएगा। आगे चलो यहां से करना, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 दे रहे हैं। आंसर बताना जिसका भी आ जाए। पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 लिखोगे, उसके बाद कॉस इनवर्स √3/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसको पता करके यहाँ पर लिख दो, वो आ जाएगा तुम्हारे पास π/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 5π/6, इस तरह से, ठीक है। भैया 5π/, हाँ यही आ जाएगा। हाँ कितना हो रहा है टोटल, 1 2 3 4 8 12 15, टोटल कितने लोग, 1 2 3 4 5, सबके हिस्से 3 3 आया अपने। चलो पहला 3 बताना पूर्वी। फर्स्ट का 2π/3 ठीक है, सेकंड। 3π/4 ठीक है, नेक्स्ट। पाई। हाँ पाई करेक्ट। नेहा नेक्स्ट 3 बताओ। हाँ बोलो। 3/6 2/6। 5π/6 हाँ 5π/6, ठीक, ठीक है। इसका आगे क्या है, 3π/4 3π/4, फिर 5π/6 5π/6। वर्षिता बोलो यहाँ से। सर हम बोले तुम्हारा ही टर्न है। 2π/3 फिर ठीक, पाई और किसका बताओगे, इसका सेकंड वर्स माइनस इंफिनिटी का बोलो। π/2 π/2 आ रहा था कि, हाँ π/2 ही है, ठीक। अब ज्योति रुचि तुम लोग के पास 2 2 बचा है, बताओ ज्योति। सेकंड वर्स -2 भैया का 2π/3 2π/3 और सेकंड वर्स -2 का हो जाएगा 3π/3 हाँ 3π/4 करेक्ट, नेक्स्ट इसका भी बता दो उसी तरह से। बोलो 5π/6 5π/3 3 6 आया था। 6 होगा 3π/6 ठीक, तुम लोग जो बोल रहे हैं वही लिखते चल रहे हैं, इसलिए सही सलामत और पाई हो जाएगा 5 का पाई आया, ठीक। चलो भैया बोलो वर्स -2 का 3π/6 होगा, किसका, सेकंड वर्स -√2 का -√2 का, चेक करके देख लेते हैं। सेक इनवर्स -√2 यानी कि पाई माइनस सेक इनवर्स √2, तो ये पाई हो गया, और सेक इनवर्स √2 का वैल्यू कितना आएगा,
ये तो तुम्हारा कॉस 60 डिग्री में आता है, यानी 5/4 पाई बाय 4 हो जाएगा। ये पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 होगा। तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, पाई बाय 2 नहीं, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से माइनस वाला साइन रहेगा तो ऐसे बनाना है। अब इसके आगे का फॉर्मूला लिखना। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ से, इजी है। साइन इनवर्स एक्स ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये एक्स आ जाएगा। फिर उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका भी वैल्यू एक्स ही होगा। फिर सेम एज tan tan इनवर्स एक्स, इट मींस एक्स आ जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स अगर लिखा जाए तो ये भी एक्स आएगा। और उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो ये भी एक्स मिलेगा। एंड सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स लिख रहे हैं, यहाँ पर भी एक्स ही आएगा। सिमिलर वे में यहाँ से आगे लिखोगे, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, फिर से एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स tan एक्स, अगेन एक्स होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स, एक्स बनेगा। एंड कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये इतना फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि एक प्रूफ हम बताते हैं, उसी हिसाब से तुम लोग आगे का प्रूफ भी बनाओगे। ठीक है, चलो देखना, इसका एक का प्रूफ लिखना है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसी का प्रूफ हम बताएंगे। क्या आएगा, सबसे पहले लेट करके चलोगे कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। तो इससे क्या पता चला कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स। ठीक है, फिर अगेन क्या करना है हम लोगों को, पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से मिलेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ऐसे प्रूव करना, जो भी ब्रैकेट के अंदर में रहेगा सबसे पहले उसको थीटा कंसीडर करोगे, देन साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर इसी इक्वेशन में थीटा का बस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट में दिया हुआ था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी दिया हुआ है उसको ही कंसिडर करेंगे। साइन एक्स इक्वल टू वाई कंसिडर कर लो। यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ पुट y इक्वल टू साइन एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखना, x इक्वल टू साइन इनवर्स y की जगह साइन एक्स पुट कर देंगे, साइन एक्स हो गया 10। यहाँ पे दिख रहा है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, यही है हमारा प्रूफ। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। चलो नेक्स्ट आगे का जो यहाँ पर बाकी फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला,
ये सब के सब सेम उसी तरह से प्रूफ होंगे, इसको भी प्रूफ करना है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई/3, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एक चीज देखो, अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो वहां पर ओके है, लेकिन ऐसा हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि हम आधा ही फॉर्मूला उस पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इधर हम बताए नहीं थे कि एक्स और जो थीटा है वो हमारा कहाँ कहाँ से आएगा, इस चीज को बस देखना। साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई/3 है, जो अगर बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लिखे तो 2 पाई/3 लिखा जा सकता है, बट ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोग पीछे फॉर्मूला लिखे हैं ना, ये एक्स तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू से आना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू बनता वो हमारा क्या आएगा, एक प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा, जो कि -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हम लोग का आंसर यहाँ पर दिख रहा है 2 पाई/3 बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, लेकिन 2 पाई/3 जो है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में नहीं आ रहा। तुम ऐसे भी देख सकते हो, इसको इवेलुएट करो, 2 × 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 36 120 हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये इधर लिख रहे हैं 90 डिग्री, इधर लिख रहे हैं -90 डिग्री, और बीच में है 0, और ये कितना आ रहा है 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है वो 90 से अबव है, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में वो नहीं आया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तुम्हारा रहेगा कि ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उसको क्लियरली इवेलुएट करना, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, सिंस साइन 2 पाई/3 की कितनी वैल्यू होती है, इसको हमको इवेलुएट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, 180 माइनस π/3 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये बनेगा साइन π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू होती है उसको लिखेंगे, साइन π/3 का आने का मतलब कितना हो रहा है 180/3, 60 डिग्री, यानी कि √3/2 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई/3 का वैल्यू जो आया है √3/2, इसको यहाँ पर लिख दो, तब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली प्रिंसिपल वैल्यू फिर से π/3 यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहला काम तुम्हारा यही रहेगा कि साइन के अंदर में जब भी इस तरह का एंगल फॉर्मेट में रहा तो उसको पहले इवेलुएट कर लो कि क्या हो रहा है उसका एक्चुअल वैल्यू, फिर उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है, ओके। सपोज करो साइन इनवर्स तुमको दिया जाता है साइन ऑफ 3 π/4, ऐसे कुछ कर दिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ भी वही चीज हो रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू दिख रहा है इसको अच्छे से इवेलुएट करो। यहाँ है साइन ऑफ 3 π/4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, और ये कितना बन जाएगा, सॉरी साइन आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारे पास साइन π/4, फिर यहाँ से हो गया इसका वैल्यू 1/√2, ठीक है। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, देन साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 π/4 की जो वैल्यु होगी वो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं π/4 हो जाएगा, तो इस तरह से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट तुम लोग इसको बताना, साइन इनवर्स साइन ऑफ, यहाँ पर दे दो, क्या बोले, 5π/6 यूज कर दो, इसका सॉल्यूशन निकालो। सपोज करो तुम्हारे पास साइन इनवर्स कॉस ऑफ 2 π/3 आ रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालोगे।
सबसे पहले ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको इवेलुएट करो। तो ये सबसे पहले हमारे पास लिखा जाएगा साइन इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, देखो ये कैसा आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, लेकिन कॉस तो कॉस में ही रहेगा बट विथ माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर आ गया माइनस, पहले ऐसे करो वैल्यू को इवेलुएट ही कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। cos of pi minus pi by 3, this is equal to minus cos pi by 3, this value is equal to minus of pi, sorry pi by 3 यानी कि 60 डिग्री, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको वैल्यू को करेंगे, साइन इनवर्स माइनस हाफ हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 6, ठीक है। तो पाई बाय 6 नहीं होगा, माइनस पाई बाय 6। यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक की होगी इस जगह पे, हाँ, इसमें 5/3 होगा ना, इसमें तो माइनस नहीं होगा। वो माइनस छूट गया है तो और एक बार बोले, ठीक है। देखो पहले नंबर तुमको ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करना है, cos ऑफ 2 पाई बाय 3। तो ये कितना लिखा जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। और पहले फॉर्मूला याद करो कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। तो इसी चीज को हम यहाँ पर यूज कर दी, हाँ इसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, माइनस cos पाई बाय 3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -1/2, ठीक है। इतना दूर आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साइन इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ बन गया, फिर साइन माइनस थीटा में साइन साइन इनवर्स माइनस एक्स में आ गया आंसर क्वेश्चन, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। तो इसका वैल्यू तो अभी अभी निकाले थे पाई बाय 6, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है, ठीक है। तुम लोग वही करोगे, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले इवेलुएट करना, फिर पुट करोगे, देन सॉल्व इट। भाई ये सेकेंड वाले का आंसर 5/3 होगा क्या? पता नहीं, नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। कोई और इसका आंसर चेक करके बताओ। 5/3 ही आ रहा है। वही आ रहा है, एक बार इवेलुएट कर देते हैं। साइन इनवर्स सॉरी साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 दिया है, इसको इवेलुएट करेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 होता है, इसका आंसर होता है साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 खाने ये का जो मतलब क्या चीज, ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है, हाँ उसमें cos -5/3 लिए, तो वो 180 के टर्म में तो cos cos ही रहता है ना, हाँ वो तो 90 और 270 में चेंज होता है, तो फिर साइन, साइन और cos तो होगा। नहीं नहीं साइन तो ये तो वही लिखे हुए थे ना, कॉस तो कॉस में ही रह गया है, 180 तो 180 के केस में नो चेंजेस है, तो कॉस का कॉस हो गया। लेकिन साइन को तो ध्यान रखना है प्लस प्लस माइनस का, इसमें देखो 180 माइनस ये हो गया, हो माइनस जाएगा होगा 180, और यहाँ पर 180 माइनस थीटा करेंगे, इस क्वाड्रेंट में जा रहे थे तो हम लोग को पता है ना कि ऑल एस टी सी, तो एस फॉर साइन है, बाकी सब कुछ यहाँ नेगेटिव होगा। तो इसीलिए cos cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा हो रहा था, और cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने वाला था, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं माइनस cos थीटा। हाँ, तो उसको हम लोग जैसे कि साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट के अंदर जो लिखे, हाँ, उसके बाद वो माइनस कॉस थीटा होगा ना, तो फिर साइन इनवर्स और कॉस थोड़ी ना कटेगा। काटे कहाँ है, ये तो ऐसे किया हुआ था ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स के अंदर में cos 2 पाई बाय 3 था,
cos 2π/3 का वैल्यू आ रहा था माइनस हाफ यहाँ डाल दिए थे। फिर ये तुम्हारे पास ऐसे दिख रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऐसे हुआ। बोलो, हम समझ नहीं पा रहे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है इसमें। माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ आ रहा है, तो फिर यहां से निकलेगा -π/6। फिर यहाँ पर लिख लो cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। कितना आया था इसका आंसर? π/3 आया था। हाँ उसका तो π/3 आया। ठीक है, हाँ π/3 था। ओके ठीक है। तो अब तुम लोग उस एक्सरसाइज को पहले सॉल्व करोगे, ठीक है, उसमें जो भी डाउट आएगा पूछ लेना अगली क्लास में।